नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बट सावित्री व्रत कथा के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, बट सावित्री व्रत, यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा भी की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु और सेहत तथा तरक्की के लिए यह व्रत करती हैं। सावित्री ने इस व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था, अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले आई थी। आइए अब बात करते हैं बट सावित्री व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और इस व्रत को करने से देवी सावित्री उन पर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्री होने का वरदान दिया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ पर सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं ही अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन जब महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ पर आए हुए थे, तभी सावित्री ने अपने वर का चयन करके लौटी थी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा घुमत्य सेन जिनका राज हर लिया गया है और जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति के रूप में मान लिया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेही बहुत योग्य व्रत चुना है। सत्यवान एक गुणकारी व धर्मात्मा पुत्र है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है इनकी कुंडली में। वह अल्प आयु है और यह 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा, पर इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन में अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु में, मुझे किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। किसी को अन्य को स्थान नहीं देना है। सावित्री ने आगे कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्या अपना पति एक ही बार चुनती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरे पति रहेंगे। तो सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था और सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया प्रतिदिन और उसी भांति पर उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में चला गया। तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी अपने पति के साथ वन में जाने की आज्ञा उसने मांग ली सावित्री ने, और वह भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया।
वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वटवृक्ष के नीचे उतर आया। वह उस पेड़ से नीचे उतर आया। तब सावित्री ने उसे पास के बट के वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया और सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा में यमराज को आते हुए देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान की जीवन को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाया, वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी के पतित्व को सार्थक इसी में है कि वह पति की छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से अपनी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता है। यह मेरा मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी जो बोलना है आपके लिए शोभनीय नहीं है। तो सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु की मांग कर ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तथा तब यमराज ने उसे फिर वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन को कोई भी सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन करना मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वरदान, एक जो वरदान है वो मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़िग रही। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अभी भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्री की माँ बनने का आप वरदान दें। यमराज फिर तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। तब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो। तुम्हें मुँह मांगा वर मैंने दे चुका हूँ, मैंने दे दिया है, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब सावित्री बोली, हे यमराज, धर्मराज, अपने मुझे 100 पुत्री की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरे पति वापस से मिलने चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा मानूंगी। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया और सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गई। उसी वटवृक्ष के नीचे सावित्री पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने प्राणों को उस वृक्ष को प्रणाम किया जो वटवृक्ष था उसको। जैसे ही वटवृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर में जीव वापस लौट आए और वह खड़े हो गए और दोनों हर्षोल्लास से घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। तब उनकी जो नेत्र ज्योति है उनके सास ससुर की, वो वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज रहे थे और घुमते सेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया था। और उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एक पितृकुल दोनों का कल्याण किया और सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे।
और चारों दिशाओं में सत्यवान सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी।